चमत्कार या रहस्य। युग कल्याणी मैया जय सदियों से वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए पता। ये माला नहीं सुलझा पाए यह गुत्थी। आस्था का एक ऐसा स्थान जहां लगता है प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का तांता। पीठ को पूजे सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र यह स्थान। श्रद्धा है यह चमत्कार, यह अनसुलझा रहस्य। ऐसा क्या कारण है मैया जय ज्वाला कि न घी न तेल न बाती, तो आखिर कैसे सदियों से धधक रही यह ज्वाला। मैया जय ज्वाला न आग न पानी न धुआं, मैया जय ज्वाला तो सदियों से कैसे उबल रहा यह पानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कागड़ा में स्थित मां ज्वाला देवी मंदिर की। जय ज्वाला रानी मैया जय। जहां मंदिर में जल रही ज्योति तो श्रद्धालुओं के लिए मां का चमत्कार है, पर वैज्ञानिकों के लिए सदियों से न सुलझ पाने वाला मात्र एक मां ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही नौज्वालाओं की पूजा होती है। जय ज्वाला रानी मैया जय ज्वाला। एवं इस ज्वाला देवी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरखनाथ का मंदिर भी स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था एवं उसके उपरांत में महाराजा रणजीत सिंह और राजा सांसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। मां ज्वाला देवी मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजनी देवी के नाम से जाना जाता है। यह ज्वाला देवी मंदिर माता की 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही मानी जाती है। लोगों का यह मानना है कि यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं एवं धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। जय ज्वाला रानी मैया जय ज्वाला। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात माता सती को काफी कष्टदायी लगी और वह बिन बुलाए उस यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का काफी अपमान भी किया गया, जिसे माता सती सहन न कर सकीं और वह हवन कुंड में बैठ गईं और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चली, वह आए और माता सती के मृतक शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के मृतक शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभक्त कर दिया। जो अंग पृथ्वी पर जहां पर गिरा वहां शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी, इसी कारण ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। वहीं एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मां के एक अन्य भक्त थे गोरखनाथ,
जो मां की पूर्ण भक्तिभाव से सेवा करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से अनुरोध किया कि आप आग लगाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने गोरखनाथ के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। तो श्रद्धालुओं का यह भी मानना है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए ज्वाला देवी मंदिर को खोजने की, तो इसका श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। वहीं अगर इतिहास की बात की जाए तो इस चमत्कारी मंदिर पर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास लगा दिया था कि जमीन के अंदर से निकलती हुई इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वे भी इस भूगर्भ से निकलती हुई इस ज्वाला का पता नहीं लगा पाए। आखिरकार इस ज्वाला के निकलने का कारण क्या है? वही ज्वाला देवी मंदिर के संबंध में एक कथा यह भी काफी प्रचलित है। यह समय 1542 से 1605 के मध्य का है, जब अकबर दिल्ली का राजा था। उस समय ध्यानुभक्त माता ज्वालावाली का परम भक्त था। एक बार देवी के दर्शन के लिए वह अपने गांववासियों के साथ ज्वाला जी के लिए निकला। जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि वह अपने गांववासियों के साथ कहाँ जा रहा है, तो उत्तर में ध्यानु ने कहा वह जोतावाली के दर्शनों के लिए जा रहा है। अकबर ने कहा तुम्हारी माँ में क्या शक्ति है और वह क्या क्या कर सकती हैं? तब ध्यानु ने कहा वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकती है, वह तो स्वयं जगत जननी है। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि अगर तुम्हारी माँ में शक्ति है तो घोड़े के सर को जोड़कर उसे जीवित कर दे। यह वचन सुनकर ध्यानु देवी की स्तुति करने लगा और अपना सर काटकर माता को भेंट के रूप में प्रदान किया। माता की शक्ति से घोड़े का सर जुड़ गया। इसी प्रकार अकबर को देवी की शक्ति का भी एहसास हुआ। तभी बादशाह अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्र भी चढ़ाया, किंतु उसके मन में अभिमान हो गया कि वो सोने का छत्र चढ़ाने लाया है, तो माता ने उसके हाथ से छत्र को गिरवा दिया और उसे एक नई धातु बना दिया, जो आज भी एक रहस्य है। यह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वह इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि यह ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारी रूप से भी निकलती है। अगर हम बात करें ज्वाला देवी मंदिर की, तो मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर एवं भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इसी नहर को अकबर ने बनवाया था। जय ज्वाला उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाई थी। उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। मंदिर में अलग अलग 9 ज्योतियां हैं, जिसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला जी में नवरात्रि के समय में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष के दोनों नवरात्रि में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही नवरात्रि में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो जाती है। यहाँ दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है एवं अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन इत्यादि भी किए जाते हैं। नवरात्रि में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर आकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं और कुछ लोग देवी के लिए लाल रंग के ध्वज भी लाते हैं। ज्वाला देवी माता के मंदिर में आरती के समय एक अद्भुत नज़ारा होता है। यहाँ मंदिर में 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्योदय के साथ में की जाती है, दूसरी दोपहर को की जाती है और आरती के साथ साथ माता को भोग भी लगाया जाता है और फिर संध्या में आरती होती है। इसके पश्चात आरती में आरती होती है। जय ज्वाला रानी मैया जय इसके बाद देवी की शयन शैया को तैयार किया जाता है, उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए यह कह पाना तो अभी भी संभव नहीं लग रहा है। अरे जागरण से श्रद्धालुओं के लिए तो यह एक चमत्कार ही है एवं माता का उनके भक्तों पर आशीर्वाद।
वहीं वैज्ञानिकों द्वारा कई सौ वर्षों की रिसर्च एवं सरकार का काफी पैसा खर्च करने के बाद भी हाथ खाली का खाली ही है एवं बुद्धि जैसी की तैसी ही बनी हुई है। पीठ को पूजे आज की हमारी ये ज्वाला देवी मंदिर की एपिसोड स्पेशल रिपोर्ट आप सभी को कैसी लगी? चढ़े ज्वाला हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं एवं हमारे इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। युग कल